मेरे चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुदाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 1 जनवरी 2006 को बिहार के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में जो नया संविधान बनाया गया, उस संविधान के तहत और पुरानी संविधान 1993 एक्ट के तहत 2001 में चुनाव हुई थी। दोनों व्यवस्थाओं को मिला करके कुल 22-23 वर्षों से लगातार बिहार में पंचायत सरकार कायम है और पूरे देश के अंदर करीब 30 वर्ष से लागू है। इस बीच में हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सरकार के साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं। पंचायत की सरकार की दायित्व जो ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंच और सरपंच, सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि शानदार तरीके से बिहार में कार्य भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, परंतु नौकरशाह बिहार के साथ नहीं दे रहे हैं और साथ साथ बिहार में बैठी हुई सरकार भी नज़रअंदाज करती है पंचायत प्रतिनिधियों की। कुल मिलाकर के पंचायत प्रतिनिधि के अंदर एक छटपटाहट है काम करने का, और राज्य सरकार पंचायत सरकार की घोषणा कर दिया और अपनी जवाबदेही से मुक्ति लेकर के पंचायत सरकार की पर सभी जवाबदेही को आरोपित करती रहती है समय समय पर। इस बीच में हम चर्चा करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की चर्चा मैं पिछला वीडियो में बनाया था। यह लंबा विषय होगा। शिक्षा विभाग वर्तमान में बिहार में के पाठक जो सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, सुर्खियों में है। मंत्री चंद्रशेखर जी भी, दोनों आदमी के बीच में संबंध अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक शानदार शुरुआत जरूर के पाठक जी ने किया है। थोड़ी बहुत जल्दीबाजी में उनका निर्णय हुआ शिक्षकों के साथ छुट्टी को लेकर के, लेकिन उसे बिहार के शिक्षक गण को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप आए ही हैं जो शिक्षक गण हैं, आपका कार्य ही है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही, सुविधा जो सरकार देना चाहती है वो कम देती है। आप समय समय पर आप अपने आंदोलन के माध्यम से भी अपनी सुविधाओं को लेते रहते हैं। लेकिन चलिए एक बार हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बिहार में ठीक करने के लिए एक वीडियो मैं बनाया था, आज मैं फिर चर्चा करना चाहता हूँ। आज का विषय होगा समग्र शिक्षा। हम पिछला बार भी बताए थे, देख लेता हूँ। 42 योजना जो बिहार सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को किताब दिया है, मैं उसी से बात करता हूँ, अलग से कोई बात नहीं करता हूँ। 42 योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। गांव के गरीब किसान मजदूरों के बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए 42 योजना चल रही है। 42 प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इससे बाहर नहीं हूँ। तो बिहार के सभी मुखिया और बिहार के सभी वार्ड सदस्य, चूंकि आप पंचायत गवर्नमेंट हैं, कुल 42 योजना है साथियों। और 42 योजना के संबंध में किताब नंबर 3, बुक नंबर 3 हर पंचायत प्रतिनिधि को बिहार सरकार ने 4-4 किताब दिया है। जो पीला रंग का किताब है 3, उसके ऊपर लिखा हुआ है विकास और सशक्तिकरण हेतु सरकार की योजनाओं की जानकारी। मैं इसी किताब से बात करता हूँ। आज पेज नंबर 69 का अध्ययन करेंगे, उसका सारांश पर मैं चर्चा करता हूँ। तो समग्र शिक्षा क्या है? 2001 में बिहार के अंदर, पूरे देश में 2000 में
लेकिन बिहार के अंदर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान बहुत तेजी से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। 2001 से पहले आप देखते थे विद्यालय में भवन है तो डस्टर नहीं है, खली है, मास्टर नहीं है, भवन नहीं है। कई समस्याओं को हम लोग झेलते रहते थे। उन समस्याओं को निदान के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाई गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी इस देश के अंदर चलती थी। एक तीसरी योजना चलती थी शिक्षक शिक्षा योजना, शिक्षक शिक्षा योजना। तो तीनों योजनाओं को समेकित करके एक योजना चलाई गई जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान अब देश के अंदर लागू है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय यानी पहला क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 42 योजना चलाई गई। योजनाओं की जानकारी में अलग अलग चर्चा करूंगा, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान को पहले समझिए। ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प लिए थे परमपिता महात्मा गांधी जी ने। फिर उनको ध्यान में रख करके चेतना सत्र प्रारंभ किया गया, जो प्रतिदिन लाउड स्पीकर के माध्यम से व्यवस्था करके चेतना सत्र को शुरुआत की गई, जो लाउड स्पीकर की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में किया गया। और गांधी जी के जीवन पर आधार बना करके कि वो चाहते थे कि हर घर में शिक्षा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना थी। तो इस बातों को ध्यान में रख करके पहला क्लास से 8वां क्लास तक के बच्चों को पढ़ने के लिए बापू की पाती नाम शीर्षक नाम का उनका विश्लेषण की गई है, जो पहला क्लास से 8वें क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है बापू की पाती। और 9वां क्लास से 12वां क्लास 12 में तक के बच्चों के लिए जो शीर्षक है एक था मोहन। अलग अलग विषय करके ये पढ़ाया जाता है कि बच्चों के अंतर चेतना जगे, जिसको चेतना सत्र कहते हैं। हम लोग के जमाने में वर्ग मॉनिटर रहता था, बीच में खत्म हो गया था। वर्ग में मॉनिटर की व्यवस्था किया गया। पठन पाठन को ठीक करने के लिए पाठिका की व्यवस्था की गई। सोच समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी की व्यवस्था किया गया और उस अभिभावक गोष्ठी में बच्चे जो पढ़ते हैं उसके अभिभावक और शिक्षक के बीच में गोष्ठी होती है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी किया था, आगे भी करूंगा। और अगला 7 दिन में क्या पढ़ाना है और पिछला 7 दिन आप क्या पढ़ाए, इसकी समीक्षा होती है और आगे का 7 दिन की पढ़ाई की व्यवस्था तय की जाती है। और बच्चों को जो पढ़ाना है उसका मासिक मूल्यांकन करना है। इसका नाम दिया गया मूल्यांकन हस्तक, यानी मासिक परीक्षा लेनी है, अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है और फिर वार्षिक परीक्षा लेनी है। यानी प्रत्येक माह परीक्षा, फिर 6 माह पर परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा। इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? ग्राम पंचायत के सदस्य, वही विद्यालय के अध्यक्ष हैं। महीना के अंतिम शनिवार को मैं बता चुका हूं कि विद्यालय कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रत्येक 2 महीना पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है, मुखिया की अध्यक्षता में होती है। तो क्या बिहार के मुखिया जो हमारी बात को सुन रहे हैं, सबसे पहले हम अपने कमी को देखें, तो फिर बाद के लाइन में आप समझ जाएंगे कि नौकरशाह कैसे कंट्रोल होंगे।
हम ही सरकार है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वह 2 महीना में जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें समीक्षा में वार्ड सदस्य से पूछिए, क्योंकि सामने विद्यालय के हेडमास्टर भी हैं और वार्ड सदस्य भी हैं। दोनों से सवाल करिए कि क्या आप मंथली बैठक करते हैं, क्या आपके विद्यालय में मासिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। अगर नहीं होती है तो आप आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कमजोरियों को कैसे दुरुस्त करना है वो कर सकते हैं। आगे की व्यवस्था देखिए। मूल्यांकन हस्तक के बाद बाल संसद की गठन। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बाल संसद की गठन करना है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए प्रत्येक विद्यालय में फंड भेजी गई है। वो प्रधानमंत्री ही बैठेंगे। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बच्चों के बीच से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। बच्चों के बीच से सभी मंत्रालय की गठन होगी, क्योंकि खेल खेल में देश की शासन व्यवस्था कैसे चलती है बच्चों को इसकी जानकारी हो जाए। तो बाल संसद की नियमित बैठक होती है कि नहीं, गठन हुई है कि नहीं, ये कौन बताएगा? वही वार्ड सदस्य जो विद्यालय के अध्यक्ष है। आप सब जानते हैं जो अध्यक्ष होता है उसी को पावर होता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मुखिया है और विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड सदस्य है, यानी सबका मालिक ग्राम पंचायत के मुखिया है। तो क्या ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्येक 2 माह पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में इसकी समीक्षा करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो शिक्षा को आप कैसे ठीक करेंगे? जब हमको भी कोई समझा दीजिए। इसमें कौन दोषी है? कहाँ राज्य सरकार रोक रही है? न प्रधानमंत्री रोक रहे हैं, न मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोक रहा है, न कलेक्टर रोक रहे हैं। तो आखिर हो नहीं रहा है क्यों? आप हम प्रयास नहीं कर रहे हैं या हमको जानकारी की अभाव है? तो जानकारी तो रोज जरूरत है सीखने की। अब आगे बाल संसद की बैठक। मीना मंच मध्य विद्यालय, मीना मंच की गठन हुई कि नहीं, इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत के जो वार्ड के सदस्य हैं, आप अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपके पंचायतों के अंदर किस किस विद्यालय में मीना मंच की गठन हुई नहीं हुई तो उसकी बैठक हो रही है कि नहीं? बाल संसद की गठन हुई नहीं हुई तो उसकी बैठक हो रही है कि नहीं? प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी हो रही है कि नहीं? प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार को विद्यालय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है कि नहीं? विद्यालय शिक्षा समिति की, इसका मॉनिटर करना। तो यह ग्राम पंचायत के मुखिया, यदि जो कोई विद्यालय दोषी पाया जाता है तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बुलाना पड़ेगा। और उसको बुलाने के लिए बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 की धारा 20 के उपधारा 4 में प्रावधान है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुला सकते हैं। आगे बढ़िए। तो आपने देखा बाल संसद की गठन, आपने देखा मीना मंच की गठन, आपने देखा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक कब करनी है, आपने देखा मूल्यांकन हस्तक, मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, चेतना सत्र, परमपिता महात्मा गांधी जी की बापू की पाती, इसको पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। तो इतनी व्यवस्था को प्राथमिक विद्यालय में जब आप अध्ययन करेंगे वार्ड के सदस्य भाइयों, और ग्राम पंचायत के मुखिया इसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुसरण करेंगे तो धीरे धीरे आदत बनेगी। एकाएक संभव नहीं है, लेकिन चेतना सत्र में परमपिता महात्मा गांधी जी को जो आप पढ़ेंगे तो सब बात स्पष्ट हो जाएगी। उसके लिए भी एक दिन हम विषय रखेंगे वीडियो पर, क्योंकि वीडियो तो लाखों बनाया जाएगा तो भी नहीं समाप्त होने वाला। हम शिक्षा व्यवस्था पर अगर वीडियो बनाए मुखिया के अधिकार को तो 1 वर्ष में भी समाप्त नहीं होगा साथियों। इतनी बात है किताबों के अंदर, एक एक शब्द पर विश्लेषण है। तो ये तो आत्मज्ञान से होगी।
आप बड़े पद पर जीत करके चुनाव गए हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया, साधारण बात नहीं है कोई बन गया, लेकिन 5 वर्ष के अंदर आप परम पिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान जो बनाए, हर घर में शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक देश और समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। आगे बढ़िए। आप देखते होंगे कि गरीबों के बीच से हमारी बेटियां 12 वर्ष 14 वर्ष की हो गई, विद्यालय नहीं गई, और विद्यालय में जाने में उनको शर्म लगता है, कैसे जाएगी। तो इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बिहार के अंदर बहुत शानदार तरीका से चल रही है। जिस मध्य विद्यालय में इसकी स्थापना हुई है, जहां भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहां के जो वार्ड के सदस्य हैं, वहां के जो ग्राम पंचायत के मुखिया है, वह उनके कंट्रोलिंग में है। तो क्या आप जाते हैं तो बहुत अच्छी, नहीं जाते हैं तो आज से शुरू करिए। गरीब की बेटी 6ठा 7वां 8वां तक की डिग्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देना है। उन बेटियों को मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जाता है, रहने का, भोजन का, कपड़ा, बेड, सब कुछ मिल रहा। जिस अभिभावक का 1.5 लाख से आमदनी कम है, आय कम है, उतनी शानदार तरीका से सबका चयन भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा हम जागरूक हो जाएंगे तो शिक्षण व्यवस्था ठीक हो जाएगा, आनंद ही आनंद आएगा। सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अंदर नल का जल का पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या व्यवस्था देखनी है। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शौचालय की शानदार व्यवस्था हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसा विद्यालय तो नहीं है जहां ताला बंद रहता है। के पाठक अपर मुख्य सचिव साहब जब एक विद्यालय में गए तो वह ताला बंद था शौचालय में। तो प्रधानाध्यापक से उन्होंने पूछा, इसमें ताला बंद है, ताला बंद होने का कारण क्या है। शौचालय में भी ताला, शौचालय जाना तो इमरजेंसी है, तो ताले की चाबी खोजने के लिए बेटियां किसके पास जाएगी। शौच करना तो मजबूरी है, वो तो इमरजेंसी है। तो हम तो पहली बार देख रहे हैं कि शौचालय में भी ताला। तो ऐसा तो नहीं है आपके प्राथमिक और मध्य विद्यालय में गंदगी तो नहीं है। ये वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत की मुखिया की जवाबदेही है। स्वच्छ पीने का पानी, स्वच्छता से परिपूर्ण शौचालय, विद्यालय के अंदर की साफ सफाई, पर्यावरण की ख्याल रखना, इसलिए कहता है कानून बाल संसद की गठन, मीना मंच की गठन, हर विद्यालय में शौचालय। तो समग्र शिक्षा अभियान की जितनी भी नॉर्म्स है उनको हम सबको समझना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यालय में खेल कूद का, अभी जितनी बात किताबों में हम देख रहे हैं सब चर्चा नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे निश्चित रूप से खेल कूद पर चर्चा करना है, खेल कूद को बढ़ावा देना, जिसके लिए घंटे में चर्चा होगी। एक से एक प्रतिभावान बच्चे गांवों के अंदर हैं। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा जानते हैं, फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा जानते हैं, कबड्डी है, खो खो है, कई खेल हैं। इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना और प्रतिभा वाले बच्चे जिसके अंदर छुपी हुई है उसको आगे बढ़ाना। प्रत्येक विद्यालय का टीम गठन करके एक दूसरे विद्यालय से मैच करवाना। इससे क्या होता है, सामाजिक वातावरण कायम होती है, एक दूसरा से मिलने के मौका मिलता है और जीवन में अनुशासन सीखने का मौका देता है खेल।
आप फुटबॉल खेलते हैं, रेफरी एक व्हिसिल मारता है, बस आप जहाँ का तहाँ रुक जाते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, एम्पायर का उंगली उठ गया, आप आउट हो गए। अनुशासन कितना शानदार, जितना अनुशासन आपके घर में भी नहीं है। खेल की दुनिया आपको अनुशासन भी सिखाती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको हिम्मत भी बढ़ाती है। तो खेलों की दुनिया में जाना, खेल खेल में बच्चों को आगे बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, बेहतर करना और आपस में कंपटीशन की भाव को उत्पन्न करके जीवन को आगे ले जाना। अनुशासन, समानता, खेल के साथ साथ आपको जब आगे हम चर्चा करेंगे, अभी तो पहली योजना पर हम आज चर्चा किया, इसके बाद में हम लोग मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना, छात्रवृत्ति योजना, मध्याह्न भोजन योजना जैसे 42 महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा हम करना चाहेंगे थोड़ी बहुत। और किताब नंबर 3, फिर एक बार कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। 4 किताब बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधि भाइयों आपको दिया। बुक नंबर 3 में जितनी भी योजना है, जितनी भी डिपार्टमेंट, मुख्य डिपार्टमेंट की योजना है, वह सबकी जानकारी आपको दी गई है। उस बातों को आप पढ़ें। कुछ साथी अगर नहीं पढ़ पाए, वार्ड के सदस्य, मुखिया, तो उनको अस्थाई समिति की चर्चा मैं एक दिन अलग से कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अस्थाई समिति के अंदर शिक्षा समिति भी है मुखिया जी। शिक्षा समिति के गठन आपने किया होगा और नहीं किए होंगे तो यह सब काम किताब में रह जाएगा। जो ग्राम पंचायत अस्थाई समिति की गठन नहीं किया होगा, इस किताब का कोई मतलब नहीं है। आप शिक्षा विभाग में कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रस्ताव लीजिएगा, कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई करने का अधिकार शिक्षा समिति को है। तो शिक्षा समिति की गठन जब आप करेंगे, हो सकता है कि कोई विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपकी बात नहीं सुनता हो और कार्रवाई करना होगा, तो शिक्षा समिति की गठन नहीं हुआ होगा तो ग्राम पंचायत के मुखिया कुछ नहीं कर सकते। सो मैं बता देता हूं। तो उसके लिए एक अलग से दिन निर्धारण करके फिर हम वीडियो बनाए भी होंगे। आगे भी हम अस्थायी समिति पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान को हम सबको समझना पड़ेगा। अगर समग्र शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान, तीनों को समेकित करके एक नाम बना समग्र शिक्षा अभियान, और इसी अभियान को हम साथियों को लेकर के आगे बढ़ना है। ये आपको 9 जुलाई 2018 से यह लागू हुआ है। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग नामक एक बना था, मैं सन भी बता दिया। समग्र शिक्षा अभियान जब से बनी थी, और इसके अंदर बहुत से प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय ये सब किया गया। इसकी चर्चा लंबी हो जाएगी, आप पढ़ेंगे किताब तो अनुभव हो जाएगा। चलिए आगे दूसरे वीडियो में हम लोग शिक्षा विभाग के 42 में 1 घट गया 41 की में देखते हैं कितना चर्चा कर पाते हैं। इसी आशा के साथ इस वीडियो को आप सुने होंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मोबाइल नंबर पर फ़ोन कीजिए। लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आप शेयर ज़रूर करें। कितना फॉलो करते हैं, मेरा आग्रह होगा कि आप फॉलो भी करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें पेज को, या फॉलो करें। ये हम आप सबसे आग्रह करते हुए अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।